प्यारे बच्चों, कल हमने जो आपका पढ़ा था, जो फिटिंग शॉप में जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक बार मैं थोड़ा सा उसको आपको रिमाइंड करवा दूं कि कल हमने देखा था कि एक्साइज क्या होती है, फाइलिंग क्या होती है, और अपना पंचिंग क्या होती है, मार्किंग क्या होती है, स्पॉट फेसिंग क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है। इस टाइप के जो फिटिंग शॉप में जो ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम दो जो हमारे टॉपिक रहेंगे, एक हमारा रहेगा ड्रिलिंग ऑपरेशन का, और एक रहेगा हमारा रिमर का। हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि ड्रिल क्या होता है, ड्रिलिंग कैसे करते हैं, ड्रिलिंग क्या क्या होता है, उसमें ड्रिलिंग में भी देखेंगे, हम ड्रिलिंग ऑपरेशन देखेंगे। ये जो ऑपरेशन है ये लेथ मशीन पर होने वाले ऑपरेशन है। जो लेथ मशीन पर ऑपरेशन होते हैं ये वो ऑपरेशन है। और एक हम रिमर क्या है, हमारे पास एक टूल होता है रिमर, जैसे ड्रिल होता है ऐसे एक टूल होता है रिमर। हम रिमर के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, ये ऑपरेशन है जो लेथ मशीन के हम ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहला है इसमें ड्रिलिंग। तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, जो ड्रिल से जो ऑपरेशन होता है वो उसको ऑपरेशन का नाम है हमारा ड्रिलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ड्रिल होती है, ट्विस्ट ड्रिल होती है। इस टाइप की हमारी एक ड्रिल होती है जिस पर ऐसे फ्लूट्स बने हुए होते हैं, और इसमें ये हेड होता है, ये फ्लूट्स, इसको फ्लूट्स बोलेंगे। इस हेड को हम क्या करते हैं, मशीन के चकने लगा देते हैं। और ड्रिल का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, एचएसएस मतलब हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की ड्रिल बनी हुई होती है, और जहां भी हमें ड्रिल करना होता है इस पे ये फ्लूट्स बने हुए होते हैं। क्लीयरेंस एंगल होता है, लीड क्लीयरेंस एंगल होता है, और ये इसकी बॉडी होती है, बॉडी में इसके फ्लूट्स बने हुए होते हैं। और ये किसी भी उसको मटेरियल को जब हम ड्रिल करते हैं तो घूम के ये काटते हैं मटेरियल को। जो ये फ्लूट्स होते हैं इसमें जो लैंड और मार्जिन होता है, जो मार्जिन होता है वो जो चिप्स करते हैं उनको बाहर निकाल देता है, हमारी जॉब में सुराख हो जाता है। उस ऑपरेशन को बोलते हैं हम ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का अगर बेसिक उसमें हम बात करें, ड्रिलिंग होता है किसी चीज में सुराख करना, होल करना। मेटल में सुराख करना क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है। दूसरा है हमारा रिमिंग। प्यारे बच्चों, क्या होता है जब हम ड्रिल से कोई भी सुराख करते हैं, या हमारी ड्रिल लूज होती है, या मटेरियल की दिक्कत होती है, या फ्लूट्स हमारे कहीं से क्रैक है या अच्छी प्रकार से नहीं है, तो हमारा जो हमने जो ड्रिल किया है, जो होल किया है वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध का मतलब वो हाई एक्यूरेसी में नहीं होता। तो हमारे पास इस ड्रिल के जैसा ही एक मटेरियल होता है रिमर। उस किए हुए होल में हम वो रिमर दोबारा से हम उसको उसी प्रोसीजर से अपनाते हैं, और उसमें जो होल कर रखा है हमने उसमें हम रिमर घुमाते हैं, हमारा होल बिल्कुल एक्यूरेसी में हो जाता है। जैसे हमने फाइलिंग की, उस पे क्या होता है, जब हमने फाइलिंग की तो स्क्रैच के निशान होते हैं ना जॉब पे, ऐसे ही जब हम ड्रिल करते हैं तो उसमें अशुद्धियां होती है। जब हमने फाइलिंग की, स्क्रैच के निशान हो गए, उसको मिटाने के लिए या हाई फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मूथ फाइल से हम उसको दोबारा से फिनिश करते हैं, या सुपर स्मूथ फाइल से उस चीज को फिनिश करते हैं। ऐसे ही जब कोई ड्रिल हमने कर रखा है वो होल ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए हम रिमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक है आपका काउंटर सिंकिंग, बोरिंग। सब काउंटर सिंकिंग के बताने से पहले मैं आपको बोरिंग के बारे में बताऊंगा। बोरिंग होता है बेटा बोर करना, किसी चीज को होल करना। जैसे ड्रिल से हम एमएम में सुराख करते हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा गहराई में या जमीन में अगर कोई चीज करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं। बोर जैसे 4 इंच का बोर, 6 इंच का बोर जो हम ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं उसको भी हम बोरिंग बोलते हैं। बोरिंग भी एक तरह से सुराख करना ही होता है। तो बोरिंग, अब आता है बात काउंटर सिंकिंग। अब हमने एक होल कर रखा है, ये वर्ड आया हमारे पास, ऑपरेशन आया काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या बेटा, जब हमने एक कोई होल कर दिया, अब हमारा एक जो ऐसे हेड का हमारा कोई भी बोल्ट है, अब ये पैरेलल सतह है, हमें इसमें मान लिया इस बोल्ट को बिठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हेड ऊपर रह जाएगा, हमारी जो सरफेस है वो समतल नहीं रहेगी। इसके लिए हमारे पास टूल होता है काउंटर सिंक टूल। हम कुछ गहराई तक इसका जो ये कुछ गहराई तक जितना है इसका ये है,
इसको हम टेपर में वो कर देते हैं, टेपर में इसको बढ़ा देते हैं। अब हमारा जो ये बोल्ट होगा, अब हमारा जो ये बोल्ट होगा ये इसमें आसानी से फिट हो जाएगा और हमारी जो सरफेस है वो भी हमारी समतल रहेगी। इसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग समझ में आ गया सभी को? बोरिंग समझ में आया सभी को? बोरिंग और ड्रिलिंग में अंतर समझ में आया सभी को? अभी है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग का क्या मतलब है? जैसे काउंटर सिंकिंग थी, हमने टेपर में कोई हेड बनाया था। काउंटर बोरिंग में क्या है, जो होल पहले से जो होल किया हुआ है उसको थोड़ा सा हम बड़े साइज में कर देते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। अब आता है टैपिंग। टैपिंग क्या है? टैपिंग होता है चूड़ी काटना। जैसे कोई हमने ड्रिल कर लिया, मान लिया ये हमारी कोई भी जॉब थी, इसमें हमने ये ड्रिल कर लिया, अब इसमें हमने चूड़ी काटनी है। टैपिंग दोनों तरह से हो सकती है। किसी राउंड जॉब पर बाहर की तरफ भी हम चूड़ी काट सकते हैं और किसी जॉब पर अंदर की ओर भी चूड़ी काट सकते हैं। जो बाहर की ओर चूड़ी काटेंगे या किसी पाइप वगैरह पर बाहर की आउटर डाया में अगर चूड़ी काटेंगे तो उसके लिए हम डाई इस्तेमाल करते हैं। और अगर अंदरूनी अगर चूड़ी काटनी है तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है टैप। ठीक है? अगर बाहरी चूड़ी हमें काटनी है, अगर ये चौक है, सपोज करो कि ये एक पाइप का टुकड़ा है, अगर हमने इस पे बाहर की तरफ अगर हमने चूड़ी काटनी है तो इसका किससे काटेंगे? हम डाई से। और अगर मान लिया जैसे सपोज करो कोई भी गोल जॉब है, ये हम गोल जॉब मान लेते हैं, अगर हमें इसमें अंदरूनी अगर चूड़ी काटनी है तो इसमें किससे काटेंगे? हम टैप से। उसमें टैप हैंडल लगा होता है। तो हमारी टैपिंग क्या है? टैपिंग होता है चूड़ी काटना। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हमारे फिटिंग शॉप में और अपने लेथ मशीन पे भी हम करते हैं। ये वाला भी हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं, ट्रिमर वाला भी, काउंटर सिंकिंग भी, काउंटर बोरिंग भी, और हम टैपिंग भी, ये ऑपरेशंस भी लेथ मशीन पे हम कर सकते हैं। आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है रिमर। रिमिंग के बारे में मैंने यहां बताया था आपको। जो रिमिंग क्रिया की जाती है वो किससे की जाती है? रिमर से। रिमर भी क्या होता है? एक तरह का ऐसा, जैसे ड्रिल होती है हमारा, ऐसा ही एक तरह का टूल होता है, लेकिन ड्रिल में तो ऐसे फ्लूइड्स बने हुए होते हैं, लेकिन रिमर में बाहर की ओर सारे फ्लूइड्स बने हुए होते हैं बॉडी पे। रिमर दो टाइप के होते हैं, हैंड रिमर और दूसरा मशीन रिमर। हैंड रिमर कौन से रिमर होते हैं? जिनको हम हैंडल में लगा करके और हाथ से घुमाते हैं, उसको बोलते हैं हैंड रिमर। और जो हम मशीन में लगाकर हम हाई स्पीड पे जिसमें घुमाते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं मशीन रिमर। इसमें बॉडी पे फ्लूइड्स बने हुए होते हैं। मटेरियल जो रिमर का होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है। मटेरियल क्या होता है? हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं, रिमर होते हैं। और रिमर का काम क्या होता है? किसी भी किए हुए होल को एक्यूरेसी में लाना, हाई फिनिशिंग में लाना, ये रिमर का काम होता है। यहाँ पे यूज भी मैंने आपको बता दिया, मटेरियल भी मैंने आपको बता दिया, नेम ऑफ पार्ट्स भी बता दिए, और टाइप्स ऑफ रिमर भी बता दिया। ठीक है? सभी को ये चीज समझ में आ गई? अभी आप मेरे को बताएंगे कि रिमर कितने प्रकार के होते हैं? हाथ खड़ा करो। रिमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शाबाश, खड़े हो। कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छे, क्लैपिंग करो भाई इसके प्रति। रिमर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, हैंड रिमर और मशीन रिमर। अभी कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि काउंटर सिंकिंग क्या होती है? काउंटर सिंकिंग, जैसे हमने बोल कर रखा है, हेड है, टेपर में कोई चीज है, उसको क्या करते हैं? काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। अभी ड्रिलिंग क्या है? ड्रिल करना। बोल, शाबाश। किसी चीज में ड्रिल करना हो, खड़े होकर बताओ बेटा। जैसे किसी चीज में ड्रिल करना, दीवार में करना हो या किसी भी गोल बनाना हो। शाबाश, बहुत अच्छे। मिन से सुराख करना, चाहे वो दीवार हो, मेटल हो, लकड़ी हो, कोई भी चीज है, अगर उसमें हम सुराख कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है। क्लैपिंग करो।
बहुत अच्छे। इसको ना कल अपनी नोटबुक में भी लिखना है और इसको अपना पढ़ना भी है, तैयारी भी करनी है। मेरे को आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो इसी टाइप के जो हमारे ऑपरेशन है, नेक्स्ट ऑपरेशन पे हम चलेंगे। जो रिमर के जो पार्ट्स हमने बताया है, रिमर के मैं आपको रिमर दिखाऊंगा, और ड्रिल के बारे में कि ड्रिल के क्या क्या मतलब पार्ट्स होते हैं, और ड्रिल का जब हम ड्रिल साइज कैसे निकालेंगे, आरपीएम उसके कैसे वो करेंगे, और मटेरियल के अनुसार ड्रिल हम कैसे चुनाव करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ड्रिल का चुनाव हम कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।